बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अपडेट्स हैं आपके पहले सामने रख दूं। साइफर केस में एक नया ट्विस्ट और ये फैसला क्या आने वाला है, और इसके साथ अगर ये फैसला आया तो उसके बाद ये लोग करेंगे क्या। नूरजहां के नगमों से शुरू होने वाला सफर बिलाखिर रेशम के खतूत से होते हुए अब गुलशाद तक जा पहुंचा, और ये बात करने का मकसद अब मजीद खतूत सामने आए, और ये खतूत जो सामने आए इनकी मैं तफसील रखता हूँ कि ये टोटल अब कितने हो गए, किस तरह का मामला चल रहा है। और याद रखें, ये जो नए खतूत आए हैं ये पहले वाले जो 6 जजेस के हाई कोर्ट के या एथरॉक्ट बॉर्डर वाले उससे हट के हैं। इसके साथ एक जरदारी सबसे भारी आपने सुना था, अब एक वाडा सबसे डाडा। पीपल्स पार्टी का नया नारा सेनेट में जो इंतखाबात में बड़ी वारदात हुई, किसके पास कितनी नशिस्तें आई, चेयरमैन के लिए नाम किसका गूंज रहा है, कंपनी का लाडला क्यों बदल रहा है, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आसिफ अली जरदारी की आर्मी चीफ से बड़ी अहम मुलाकात भी हुई, ये टाइमिंग बड़ी अहम है, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे नजर आ रही है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर अपने पैरों पर चलकर गिरफ्तार हुआ था, बेचारा बीमारी से अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था, बोल भी नहीं रहा था। अब उस मामले पर आपकी आवाज से अब ये हुआ कि उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह बुशरा बीबी के चेकअप के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम, उसकी भी मुतालबा हो गया। चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई, सुमेरा लाई, रेहान, जारा इखलाक, इन सब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत की हमायत में एक बड़ा ऐलान करते हुए उन तमाम खबरों की तरदीद भी कर दी, ये बड़ी अहम खबर है। और हमाद अजहर की पहली शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, और अमेरिका में पहली दफा मुसलमान रहनुमाओं ने जो बाइडेन की मंजी वाकई ठोक दी, जो आपने सुना ना लफ्ज, वो हो गया। लेकिन सबसे पहले खतूत का जिक्र करूं जो नूरजहां लिखा करती थी, आज हुकूमत चूंकि रेशम के लड़कों के हसार में महफूज है, खतरा इन्हें फिर भी बड़ा है। मेरे ख्याल में अगला खत लिखने के बाद नाम लिखे नीचे जनरल रानी, उससे यकीन करें कि बहुत सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जिस तरह यहया खान के दौर में जनरल रानी का नाम लिखते ही रोंगटा खड़ा, मतलब डर जाते थे सारे, ऐसे ही लोग डर जाएंगे। अब ये खतूत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये एक मजाक ही बन गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को नए धमकी आमेज खत मौसूल हुए, और काजी फाइज को भी खत मिल गया, जस्टिस मंसूर शाह को भी खत मिल गया, अमीनुद्दीन खान को भी खत मिल गया, जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। अंदाजा करें, और तो और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को भी मशकूक खत, पाउडर वाली तहरीर। इस दफा रेशम की बजाय अलबत्ता गुलशाद सामने आ गई। ये बड़ी बारीक वारदात डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस को धमकियां जो बजायर आपको नजर आ रही, ये पाकिस्तान का वो चीफ जस्टिस है काजी फाइज जो सरेआम खुलेआम खुफिया इदारों के लिए काम करता है। पहले के खतूत में और इन खतूत में फर्क यह है कि स्क्रिप्ट राइटर चूंकि 90 की दिहाई में बैठा हुआ है, तो इनकी कोशिश यही है कि पूरी तरह वारदात कर दें। जिस तरह आपको याद होगा 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तहरीक इंसाफ पे डाला, ये खतूत भी तहरीक इंसाफ पे डाल दें कि कहीं इमरान खान जेल से बैठा हुआ लिख रहे हैं, इनके बस में हो तो ये कर दें। काजी फाइज मुकम्मल तौर पर सहूलतकार है। पंजाब की हुकूमत, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, आसिफ जरदारी, ये सब के सब अब मुत्तफिक है इस बात पे कि खान को अदालतों से इंसाफ मिला। ये जो देखें अवाम ने बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ, सोशल मीडिया ने दबाव बढ़ाया, उसका नतीजा यही निकलेगा। ये खतूत का सिलसिला इसीलिए उन्होंने जारी किया कि अदलिया में एक अफरा तफरी फैला दे, हालात इतने खराब कर दें कि जजेस की जिंदगी बड़ी शदीद खतरे में है, और अब अदलिया में इमरजेंसी लगा दे। इस इमरजेंसी के नतीजे में खान के मामलात को जानबूझकर लटका दें, और जो केसेस अब आपको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, जो खत्म हो सकते हैं सीधे सीधे, वो अदलिया से सख्त अहकामात करवा के, जारी करवा के इन्हें रुकवा दें। इसलिए अवाम का मुत्तफिक होना बड़ा जरूरी है। ये पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट आपको बैकफुट पे नजर आ रही है, उसका क्रेडिट इन 6 जजेस को जाता है। और उसके बाद देखें जो आने वाले खतूत जो अब आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी वारदात है। इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे थे वो इंकशाफात थे और बड़े खतरनाक थे। उसके बाद इनकी हंगामी मुलाकातें हुई, काबीना के इजलास हुए, कमीशन बने, काजी फाइज की सर्कस मतलब समात हुई, माफ कीजिएगा, ये मामला मजीद खराब हो। अब देखें यहां तक बात हो रही है कि काजी फाइज साहब की जो अहलिया है वो जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात के वक्त वहां मौजूद भी थी। अब कहा तो जा रहा है खाना देने जाती थी, लेकिन अब 6 जजेस को काजी साहब अपने घर भी बुलाना चाहते थे। इस खत के मामले को काजी फाइज ने दबाने की बड़ी कोशिश की। आज की देखें समात में तो यहां तक कह रहा था कि दबाव तो कहीं से भी आता है, दोस्त रिश्तेदारों से भी आता है, फलां मुकदमे में ये कर दो, फलां मुकदमे में वो कर दो, ये तो हम पे दबाव हमेशा रहता है। वो तासुर ये दे रहा है कि ये तो एक मामूल की बात है, अदलिया की आजादी मुतासर नहीं हुई इससे। ये तो अल्लाह भला करे, अल्लाह जिंदगी दे जस्टिस अख्तर मिनल्ला जैसे लोगों को कि काजी की मुनाफत खोल के रख दी कि आंखें मत बंद करो, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हें पता है क्या हो रहा है। अवाम अल्लाह का शुक्र अदा करे कि कुछ नेक लोग मौजूद हैं जो सिस्टम चल रहा है। ये काजी फाइज सोशल मीडिया को वबा कहता है। इससे पहले इसके जो बड़े हैं वो शैतानी मीडिया, दहशतगर्द मीडिया, कीबोर्ड वॉरियर्स, बर्गर बच्चे, मुख्तलिफ नाम देते रहे।
काजी फायज ने आज सोशल मीडिया को वबा का नाम दे दिया। और ये खतूत का मामला इसलिए अहम हो चुका है, देखें अब चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, PTI हो, तमाम जमातें हो, जिस मर्जी जमात से आप हो, ये मामला सियासी मामला नहीं है, ये मामला खुफिया इदारों की अदलिया में मुदाखलत का मामला है। और इस जुल्म के निजाम के देखे जो हकायक है, वैसे तो कौम को सब पता है, ये तो जजेस ने पहली दफा जुर्रत करके मामला रिकॉर्ड में लिया है। अब इसीलिए इन 6 जजेस को निशाना इबरत बनाने पर काजी साहब तुले हुए हैं। और नून लीग का कहना है कि जी 6 जब शौकत सदीकी का मामला हुआ तो ये जजेस को क्यों नहीं बोले। पहली बात तो ये 6 जजेस को थे ही नहीं। अब अगर आप इन तमाम जजेस के जो फैसले देखें, 6 जजेस के सबसे ज्यादा दबाव जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर था, जिनकी बहनोई को अगवा किया गया। आप उनके दिए हुए केसेस के फैसले देखें, उन्होंने कम से कम नून लीग को 20 से ज्यादा केसेस में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। अब उसकी वजह साफ जाहिर है उन पर दबाव था। जिस तरह मोहम्मद बशीर की बहन फौत हुई, उसे ले आए इंसाफ के लिए। 10 बदकिरदार मुजरिम देखें कैद से बच जाए तो बेहतर है किसी एक बेगुनाह को कैद में रखा जाए। अंग्रेजी में कहते हैं बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन एस्केप देन दैट 1 पर्सन सफर। अगर ये जजेस नवाज शरीफ को रिलीफ देने का दबाव बर्दाश्त करते रहे और नहीं बोले तो ये बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बेगुनाह इमरान खान को कैद में रखना ये बर्दाश्त नहीं अवाम कर सकती। यही वजह है कि ये जजेस बोल पड़े और कोई वजह नहीं थी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपका दबाव काम करता है। देखिए इसका सबूत तसद्दुक गिलानी के एक रुकनी कमीशन का इनकार है। काजी फायज कहता है सोशल मीडिया का दबाव था। हालांकि तसद्दुक गिलानी के अपने बेटे ने 300 वकला ने जो खत लिखा उसमें उसके अपने बेटा भी शामिल था कि हम इस कमीशन को मुस्तरद करते, उसका बेटा इसमें शामिल था। इसमें अब सोशल मीडिया के दबाव काजी फायज पे तो काम कर रहे हैं। ये आप लोगों का दबाव है जिसकी वजह से जो आपको अदलिया के कुछ फैसले कुछ दिनों में नजर आए और इंशाल्लाह आगे भी नजर आएंगे। खान का बयान आपको समझना होगा, जो खान ने कहा था ना कि ये अदालत खुद कैद है, मुझे क्या है रिहाई दे, आज वो कैद आपको नजर आ रही है। तो आपके दबाव की वजह से सारा मामला होगा। ये साइफर का केस इंसाफ पर होता वो तब नजर आएगा। ईद में अब चंद दिन रह गए और सहूलतकार जज आमिर माफ कीजिएगा आमिर फारूक साइफर के इस केस में जानबूझकर देर कर रहे हैं। ये रोजाना समात देर से शुरू करता है और जल्दी से खत्म भी कर देता है, मुलतवी करता है। अडयाला जेल में यही समात 12-12 घंटे इस केस का ट्रायल चला, ये बोला भी नहीं। अगर ये चाहे तो 5 घंटे मुसलसल उसकी समात करके ईद से पहले इस केस को निपटा सकता है। आज जो इसने मुख्तसर समात जो हुई उसमें देखें जज मियां गुल हसन और आमिर फारूक दोनों इस बात पर कायल है कि साइफर को जब तक डिकोड न करें वो साइफर नहीं रहता। अब साइफर की कॉपियों को इन्होंने नाम भी दे दिया ट्रांसलेशन। अब तक सलमान सफदर की जो दलाइल है आमिर फारूक और मियां गुल हसन तस्लीम करते हैं। सलमान सफदर ने आमिर फारूक से कहा देखें आपने हाथी तो पूरा निकल गया, अब दुम भी छोड़ दे, जाने दे इसको, 15 मिनट मुझे दे, मैं दलाइल मुकम्मल कर दूं। लेकिन उसका एक आखिरी सवाल इस केस को और इसके बाद ये केस हवाओं में उड़ता हुआ नजर आएगा या फिर आमिर फारूक सहूलतकारी नजर करे। इनमें से दोनों में से एक रास्ता होगा कल, या ये केस जब शुरू होगा। अब ये आखिरी नुकता साइफर की कॉपी जो इमरान खान से वापस नहीं आई, इस पर 2 साल की सजा थी। दोनों जजेस ने तस्लीम किया कि खान ने और शाह महमूद ने अपने बयानात में कोई पाकिस्तान का राज अफशा नहीं किया, सिर्फ कॉपी वापस करने का मामला जो वापस पर दलाइल मांगे हैं सलमान सफदर से। और सलमान सफदर ने एक पॉइंट नोट कराया कि ये 7 कॉपियां थी, किसी ने भी नहीं वापस की, सदर पाकिस्तान समेत सब। अब चूंकि इमरान खान का ये केस है इसलिए चाहते हैं जवाब आए, और उसको जो बड़ा वाज़ेह है कि खान इसका जिम्मेदार है नहीं। अगर सलमान सफदर साहब कोई मिल जाए जवाब तो होगा उनके पास, सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी। अच्छा मिलिट्री सेक्रेटरी बड़ा अर्सा गायब भी था, पता नहीं अभी आया कि नहीं। ये उनकी जिम्मेदारी आजम खान और उसकी। इस सूरत हाल में खान पर तो केस बनता नहीं है, बेबुनियाद केस करार दे के ये अब मुझे लगता है 8 साल की सजा मुअत्तल कर दे, लेकिन कॉपी ना वापस आने की कोई ना कोई वारदात या आमिर फारूक ना डाल दे। ये मेरी जाती राय, अल्लाह करे गलत हो। ये केस बहरहाल हवाओं में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कुछ जल्दी आपको कुछ खबरें दे दूं इनकी। एक तो बैरिस्टर गौर अली ने वो जो शेर अफजल मरवत के बारे में तमाम खबरों की तरदीद की। ये मामला खामखा पता नहीं शेर अफजल का इतना क्यों उठता है। फोकल पर्सन है एक, लेकिन उसमें बैरिस्टर ने कह दिया, गौर अली ने, उसका नाम किसी ने नहीं हटाया बल्कि 2 नाम शामिल किए। मेरे ख्याल में अब इख्तलाफी बुनियादों पर खुदा का वास्ता है खामोश हो जाए और तहरीक की तरफ तवज्जो दें। दूसरा मामला जो अमाद अजहर ने आज बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो बुशरा बीबी की जान के हवाले से इंकशाफात थे जिसपे इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर, एक्सप्रेस न्यूज की खबर थी जो इमरान रियाज ने भी दी, कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स आसिम मुनीर साहब का नाम है कि अगर बुशरा बीबी को नुकसान पहुंचा तो खुदा न खास्ता ये जिम्मेदार होंगे। अब ये इमरान खान ने नाम ऑन रिकॉर्ड जज के सामने लिया है। तो दूसरा तहरीक इंसाफ के जो जलसे और जुलूस और 6 जमाती इत्तेहाद सामने आ रहा है, ये भी बड़ा मामला है। अब हमाद अजहर ने 10 महीने की रोपोशी की मुकम्मल रुदाद भी सुना दी, फ्रंट फुट पर आके आज खेल भी रहा था। और पंजाब के लिए बड़ा मामला, अभी तक वो पेशावर में लोग पता नहीं क्यों जो सिगार पी रहे आ नहीं रहा, वो सिगार अब पीने के लिए पंजाब आ जाए। वो दलेर आदमी है, नजरियाती कारकुन है, जैसे उमर चीमा है। देखें उमर चीमा ठीक ठाक सेहतमंद था, अच्छा चलने फिरने से कासिर, इन्होंने कर दिया, दोनों बाजू काम नहीं करते, पिते का ऑपरेशन है, आज अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा उसे। लेकिन एक
लफ्ज उसने शिकायत का नहीं बोला, इतना दिलेर आदमी। अच्छा, अब अगली खबर जो आसिफ जरदारी और आसिम मुनीर साहब की, चीफ आर्मी साहब की बाज़ाब्ता मीटिंग, एक तो दहशतगर्दी पर मामला हुआ, बलूचिस्तान, KP और अफगानिस्तान। आसिफ जरदारी जो कमांडर इन चीफ है वो मिस्टर 10% के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने कहा जी आईनी हाथों से निपटा जाए। हालांकि ये वो सदर है जिसके दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुए और पाकिस्तानी मारे गए, शहीद हुए। इसकी वजह से ये आज वो आईनी हाथों से निपटने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट में अक्सरियती जमात बना गई अपनी वारदात। एक जरदारी सबसे भारी से एक वाडा सबसे डाडा वाला मामला बन गया। डाडा वाडा सॉरी इनका लाडला बन चुका है। चेयरमैन सेनेट के लिए भी मुंतखब किया जा सकता है। और सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने वारदात की 11 नशिस्तें ले गई। नून लीग ने 6 पे कब्जा कर लिया। MQM आजाद के उम्मीदवार वाडा और एक दूसरा ले गया। KP में जो 11 नशिस्तें थी उस पर इंतखाब भी मुलतवी कर दी। वो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी टेक्नोक्रेट बन गया 128 वोट लेके। नून लीग का वो मुसद्दिक मलिक तवानाई के जो वजीर है वो भी 121 वोट ले गया। अनुषा रहमान भी जिता दी और बुशरा भट्ट को भी बना दिया। इसहाक डार को भी टेक्नोक्रेट बना दिया। जिस तरह इन्होंने बंदर बांट की है, यकीन करें, जो वारदात की तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती करके छीनी, इसी तरह खजाने पे भी डाका मारा जा रहा है। ये जो IMF के आए हुए पैसे हैं, 11 अरब की इन नुमाइंदगान के लिए अब गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। और एक तरफ तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तनख्वाहें नहीं लेते। और बंदा पूछे तनख्वाह नहीं लोगे तो गुजारा कहां से करोगे, पैसा आता कहां से है? तनख्वाह लें जरूर, काम करें, लेकिन क्या करने? तमाम सरकारी अफसरान जिन्होंने इलेक्शन में इनके लिए खिदमात अंजाम दी, DHA में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में 127 घर बनाए जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि 35 करोड़ की लागत से एक घर है और ये उन सरकारी अफसरान को देंगे जिन्होंने इनकी मदद की। इसी तरह जर्मनी से 3 अरब का हेलीकॉप्टर, एक नया चीफ मिनिस्टर का घर बन रहा है, अभी पहले एक दफ्तर भी तैयार हो रहा है और सारी वारदात। लेकिन अभी इनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉग बनने की भी बहुत बड़ी खबर, बगावत। ये जिस तरह राना सनाउल्लाह खुल के बोल रहा है कि मोहसिन नकवी अगर चाहता तो वजीर आजम बन जाता है, इसकी मेहरबानी है कि वजीर दाखिला बना। जावेद लतीफ खुलकर इनकी साजिशें खोल रहे हैं और ये इन्होंने रखे इसीलिए हैं। शायद खाकान अब्बासी, अभी हनीफ अब्बासी आने वाला है मैदान में। तो अभी बहुत सारे ऐसे मामला है जो खान का मौकफ सच्चा आपको नजर आएगा। ईद के बाद नून लीग के अंदर से आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा। ये 6 जमातें जू ही तहरीके इंसाफ की दबाव बढ़ाएंगी, अवाम सड़कों पर आएगी, मामलात बढ़ेंगे, अदलिया से इंशाल्लाह फैसले आएंगे। आप देखेंगे कि इनकी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह आपको गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि बनी ये बुनियाद झूठी है। जिस तरह अमेरिका में बाइडेन की हुकूमत है, अब देखें बाइडेन की हुकूमत ने जो सबसे बड़ी वारदात की, और अब उसकी वजह आमतौर पर बाइडेन डिनर कराता था व्हाइट हाउस में मुसलमानों का। ये एक रिवाज है जो बड़े अरसे से चल रहा है, रमजान और ईद का एक डिनर मुसलमान रहनुमाओं को। इस दफा पहली दफा तारीख में यह हुआ कि इंतहाई बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इनकार कर दिया आने से। उसकी वजह आपको पता है, फलस्तीन का मामला है, मुसलमान सख्त नाराज है और वहां पे अरब वोट और पाकिस्तानियों का वोट, इवन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, दुनिया भर के जो अमेरिका में मुसलमान है, वो सारे के सारे ट्रंप के साथ खड़े। और वजह यह है सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता कि बाइडेन ने गलत किया। और सबसे बढ़कर देखें वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है, वो भी बाकी जो जिनके साथ वो ज्यादतियां हुई, जो सप्रेस तबका है सारा, वो सारे के सारे लोग इस वक्त बाइडेन के मुखालिफ हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये मामला इतना बड़ा होगा। और इसी मामले से अभी देखें अप्रैल का महीना शुरू हो गया, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हैं। और उसके बाद जब जून का बजट पाकिस्तान में आना है, उसके बाद एकदम महंगाई का वो तूफान आने वाला है, जिसमें आप जब कीमतें आपके सामने आएंगी, जो बिल आपके सामने आएंगे, आपकी तबाही बर्बादी होश उड़ जाएंगी। और मईशत की जब आपको पता है जो लात लगे, तो ये सोवियत यूनियन नहीं सह सका, तो पाकिस्तान के तो हालात आपके सामने। फिर ये जिस नुक्ते पे अभी बाइडेन के साथ हुआ, और जो नुक्ता अभी आपको पता है अभी तुर्की में जो इलेक्शन हारा अर्दगान, उसी नुक्ते में पाकिस्तान में गजा में देख ले अभी वो सेनेटर मुश्ताक को किस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया और झंडा तक नहीं लहराने देते। तो पाकिस्तान की अवाम के ये सारे जज्बात इकट्ठे होके एक दफा ही निकलेंगे। इनको सिर्फ ये चाहिए कि कोशिश करें, ज्यादती ना करें, और ये जो लावा पक रहा है इसे फटने ना दें, इसको ठंडा करें और इन हालात को बेहतर करें। खान के मामलात को फिलफोल, ये जो झूठे मुकदमात बने, खत्म करें। उसके बाद मैंडेट वापस करें और अपना काम करें, पाकिस्तान खान के हवाले करें। और खान इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा, जिस तरह अफगानिस्तान देखें आज कहां पहुंच गए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उससे तरक्की करेगा। ये एक ही रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह इन्हें अकल दे, दुआ किया करे, अल्लाह इन्हें अकल दे, इनके दिलों को नरम करे, उनके दिलों से ये अना और जिद और ये बुग़्ज़ इमरान निकले, ताकि ये लोग पाकिस्तान का सोचें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।